आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है उस खुदा की हजूरी में। चलिए हम आज का वचन देखते हैं। प्रियो, आज का हमारा वचन है तलाक के विषय में। जैसा कि हम आज के परिवेश में देख पा रहे हैं कि तलाक एक आम चीज़ हो गई है, जहाँ पे पति पत्नी विवाह करते हैं, 2 से 3 साल साथ रहते हैं और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद वो अलग हो जाते हैं। तो प्रभु इस विषय में क्या कहना चाहता है कि तलाक के विषय में परमेश्वर की आज्ञा क्या है। चलिए इसी वचन को, इसी विषय को आज हम समझते हैं। हम देखेंगे मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 31 पद और 22 पद, 2 पद हम पढ़ेंगे, जिसमें परमेश्वर ने हमें तलाक के बारे में बताया है। आप चाहें तो इसे मरकुस के पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं और लूका के पुस्तक में भी तलाक के विषय में जो बताया गया है उसे आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे मत्ती के पुस्तक से आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। चलिए देखते हैं। लिखा है, यह भी कहा गया है कि जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है तो उसे त्याग पत्र दे। देखिए, अगर कोई पुरुष है जो अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है, मान लीजिए वो उसे त्यागना चाहता है किसी ना किसी वजह से, जैसा कि ये चीज़ तो आज के टाइम में आम बात हो गई है, और अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम ऐसा करना चाहते हो तो उसे तुम त्याग पत्र दे दो। परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई स्त्री से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। प्रियो, देखिए, तलाक भी कहीं ना कहीं एक व्यभिचार है जो शैतान अभी के यूथ में, अभी के युवाओं में भर भर के डाल रहा है। देखोगे तो देखिए, जब हम तलाक, मान लीजिए किसी पुरुष को तलाक चाहिए अपनी स्त्री से, तो परमेश्वर ये बताना चाह रहे हैं कि अगर उस स्त्री में कोई कमी नहीं है और सिर्फ व्यभिचार के लिए कि उसे कोई दूसरी स्त्री चाहिए, उसलिए वो अगर अपनी स्त्री को त्यागता है तो वो स्वयं तो व्यभिचार करता है, लेकिन अपनी स्त्री से भी क्या करवा रहा है, वो खुद पाप में गिर रहा है और अपनी स्त्री से भी व्यभिचार करवाते हुए पाप में गिर रहा, उसको भी पाप में गिरा रहा है। और वहीं अगर उस स्त्री से कोई अन्य पुरुष शादी कर ले तो वो भी कहीं ना कहीं क्या है, व्यभिचार है। प्रियो, तो अभी देखिए तलाक, शैतान कैसे लोगों के जीवन में अटैक कर रहा है। जरा सोचिए, बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी, गांव में, शहरों में, कहीं भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि तलाक, जैसे शादी आम बात है कि शादी ऐसे हो गया, शादी तो कंपलसरी है कि करना ही है। बाइबल भी कहती है कि अगर तुमको कोई स्त्री पसंद आए तो तुम उसको ब्याह लो। उसी तरह अभी के टाइम में शैतान ऐसे जीवन में अटैक कर रहा है उनको व्यभिचार करवाने के लिए कि वो तलाक करवा रहा है, लोगों के बीच में झगड़े करवा रहा है। प्रियो, तो इस चीज़ से हमको बचना है, इस चीज़ से हमको सुरक्षित रहना है। हमें ऐसा नहीं करना है और ना ही लोगों को ऐसा करने देना है। अगर आपके आसपास में ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं, आपके परिवार में ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो उसे रोकें। क्या पता इस वचन को परमेश्वर ने आज इसीलिए दिया हो कि कहीं ना कहीं शायद आपके जीवन में ऐसी कोई चीज़ हो जिसे चाहता हो परमेश्वर कि तुम उसे रोको। तो प्रियो, अगर ऐसा है तो उन्हें परमेश्वर का वचन बताएं और कहें कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम स्वयं तो व्यभिचार करते हो, तुम उससे भी व्यभिचार करवाते हो। और उस स्त्री को भी समझाएं कि हाँ, तेरी हो सकती है कि स्त्री आपकी कोई गलती ना हो, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगी और कहीं और विवाह करेंगी तो आप भी व्यभिचार के पात्र होंगे। उन्हें समझाएं, दोनों को अपने समक्ष बिठाएं और समझाने का प्रयास करें कि वो आपस में सुलह करें और प्रेम से रहें, और परमेश्वर से दया मांगे कि परमेश्वर हमारे जीवन को तू खुशहाल बना और हमारे जीवन में प्रेम को दे। तो फिर उन दोनों के बीच की जो कड़वाहटें हैं, जो जिस चीज़ से वो शायद तलाक लेना चाहते हो, उस चीज़ से वो निकल जाएं। मैं आशा करती हूँ कि आज का विषय आपको समझ में आया होगा, आज का जो वचन है आपको समझ में आया होगा। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अगुवाई करे, बहुतायत से आशीष दे, ऐसे ही व्यभिचारों से आपको बचा के रखे और आपको हमेशा सुरक्षित रखें। चलिए एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा इस वचन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद खुदावन पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए, जो तलाक के वचन के लिए है। पिता, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। पिता, तो मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति कभी ना आने देना कि मुझे अपने पुरुष से या अपने स्त्री से तलाक लेने की नौबत पड़े। पिता, तुम मेरे घर में और मेरे पूरे परिवार में प्रेम की दया करना कि हम हमेशा प्रेम से रहें और हमारे जीवन में तलाक का कोई भी शब्द ना हो। पिता परमेश्वर, ऐसा हम आपसे चाहते हैं। तो हमें इस छोटे से वचन और इस छोटी सी प्रार्थना के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आप सभी को
जय मसीह की। ऐसे ही और विषयों को जानने के लिए इन छोटे छोटे पद के माध्यम से पूरे बाइबल के वचनों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ख़ासकर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो वो आप तक पहुंच सके। आप सभी को जय मसीह की।